नमस्ते। जय नीम करोरी महाराज जी। हम सबके प्रिय बाबा नीम करोरी महाराज जी अपने अनेकों चमत्कारों की वजह से बहुत प्रसिद्ध है। उनके चमत्कार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में फैले हुए हैं। पिछले कई वीडियोज में हमने बाबा नीम करोली के कई सारे चमत्कारों के बारे में जाना है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो अभी वो वीडियोज देखिए। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके बाबा नीम करोली की प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ से भी वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ आपको बाबा के सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए बाबा नीम करोली के और चमत्कारों के बारे में जानते हैं। मुन्नी देवी के पति पीताम्बर पंत भारतीय सेना में थे और उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी भेजा गया था। वह कई वर्षों तक वापस नहीं लौटा। कुछ महिलाओं ने मुन्नी को सुझाव दिया कि उन्हें सोमवार का व्रत करना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, जो वह हर हफ्ते करती थी। साल बीत गए और लोगों ने सुझाव देना शुरू कर दिया कि वह अपने गहने हटा दे, जैसा कि भारतीय विधवाओं के लिए प्रथा थी। एक दिन सर्दियों में मुन्नी देवी मनकामेश्वर महादेव मंदिर जा रही थी। तब उसने गोमती नदी के किनारे एक बड़े भारी साधु को लेटा हुआ देखा। जब उन्होंने मुन्नी देवी को देखा तो उन्होंने पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? पूजा करने के लिए? बैठ जाओ, तुम्हारा पति कहाँ है? आखिरी सवाल का उसका संक्षिप्त जवाब था कि वह नहीं जानती थी। बाबा ने कहा, सेना में? पत्र नहीं मिला, वह आएगा। उसे सांत्वना देते हुए बाबा ने रामायण से उद्धृत किया, माँ कुछ दिनों के लिए धैर्य रखे, भगवान राम बंदरों के साथ आएंगे। उन्होंने यह भी कहा, चिंता मत करो, उसका पत्र आएगा और वह आएगा। कुछ समय के बाद उसे अपने पति का एक पत्र मिला और कुछ ही समय बाद वह भी आ गया। वह साधु बाबा नीम करोली थे। एक बार एक भक्त की बेटी केवल 1 वर्ष की थी तो वह उनके घर की खिड़की से 30 फुट की ऊंचाई से नीचे गिर गई। वह अस्वस्थ थी और अगले दिन यह खबर पाकर कि महाराज जी कैंची आए हैं, वे उसे महाराज जी के पास ले गए। महाराज जी ने कहा कि वह ठीक हो जाएगी। जब वह लड़की 2 साल की थी तो वह फिर से 30 फीट नीचे गिर गई उनके घर की एक और खिड़की से। इस बार भी उसे कोई चोट नहीं आई और महाराज जी अभी अभी कैंची आए थे, इसलिए उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय वे उसे महाराज जी के पास ले गए। महाराज जी ने फिर कहा कि वह ठीक हो जाएगी। यही घटना तीसरी बार दोहराई गई जब वह 3 साल की थी। इस बार लड़की को अपने गिरने की याद थी। उसने कहा, मुझे गिरना याद है, मुझे लगा जैसे मैं नीचे की तरफ तैर रही हूँ। इस बार जब वे उसे महाराज जी के पास ले गए तो उन्होंने उसके माता पिता से कहा, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। तीनों ही बार बाबा जी ने उस बच्ची को बचा लिया था। एक रात लखपत सिंह रघुवंशी अपने घर पर विश्राम कर रहे थे। वह सो नहीं सके क्योंकि वह अगले दिन होने वाले ऑपरेशन को लेकर बहुत चिंतित थे। परेशान होकर वह बाबा को याद कर रहे थे। तभी किसी ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया। सभी सदस्य परिवार के लोग हैरान थे और सोचा कि कोई चोर हो सकता है। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वह बाबा थे। वह सीधे लखपत सिंह के कमरे में गए और उनसे बोले, तुमने मुझे याद किया और मुझे नर्मदा नदी के किनारे से आना पड़ा। बाबा ने उसे बोला कि वह बिना किसी डर के ऑपरेशन करवाए वह ठीक हो जाएगा। उसका ऑपरेशन सफल रहा और वह पूरी तरह से ठीक हो गया। नर्मदा नदी के बारे में महाराज जी ने ये भी कहा, जो कोई भी इस दुनिया में आता है उसे इसे छोड़ना होगा। यहाँ कोई नहीं रह सकता। मैं भी जाऊँगा और किसी को दर्शन नहीं दूंगा। जब उसने पूछा कि वह कहाँ जाएंगे तो उन्होंने उत्तर दिया, बहुत दूर नर्मदा नदी के किनारे। एक भक्त ने बताया कि दिसंबर की शाम को 7 बजे, हम तो ठंड से मर गए, हम तो ठंड से मर गए। बार बार यहीं दोहराते बाबा जी दादा के घर अपने शयन कक्ष में पहुँचे और बिस्तर पर लेट गए। एक रजाई, एक कंबल, फिर दूसरा कंबल और फिर भी ठंड से मर गए की रट। उस कमरे में एकमात्र खिड़की और फिर दरवाज़ा बंद करने की आज्ञा हुई। फिर सिकड़ी में आग जलाई गई। उस पर तवा रख कपड़े की मोटी तह बना उसे गर्म कर सेक दिया गया। घुटने से ऊपर तक ओढ़ा दिया गया। थोड़ी देर में ही 3-4 आदमी जो कमरे में थे गर्मी से बाहर निकल गए। कुछ देर में बाबा जी सो गए खराटे लेते हुए। हम आश्वस्त हुए, पर तभी मुझे राम राम नाम सुनाई देने लगा।
मैंने कमरे में उपस्थित सभी लोगों की तरफ देखा कि कौन जाप कर रहा है राम नाम का, लेकिन सब महाराज जी की तरफ देख रहे थे। तब मैं बाबा जी के और नज़दीक चला गया। अब राम नाम और भी स्पष्ट सुनाई देने लगा। बाबा का चेहरा देखा तो पाया कि होठ बंद है। तब और करीब चला गया, बिल्कुल मुंह के पास, और पाया कि बाबा के श्वास के साथ ही राम नाम उच्चारित हो रहा था, यानी सांसों से राम नाम के जाप की आवाज़ आ रही थी। मेरा रोम रोम कंपित हो उठा, पर उस समय में राम नाम का आनंद लेता रहा। परंतु महासमाधि के उपरांत मनन काल में सत्य प्रस्फुटित हो उठा। महादेव भी तो सदैव एक महामंत्र जपते हैं, राम राम। तब रुद्रावतार बाबा जी महाराज का श्वास से भी इस प्रकार राम राम प्रस्फुटित होना स्वाभाविक था। कितनी हैरान कर देने वाली बात है कि बाबा के श्वास से भी राम नाम की आवाज़ आ रही थी। एक दिन महाराज जी ने कुछ भक्तों को शिव मंदिर के पुराने तीर्थ विश्राम कक्ष में जाने और वहां रहने वाले को वापस लाने के लिए कहा। लोगों ने दस्तक दी और चिल्लाया, और अंत में एक बूढ़े आदमी और औरत ने दरवाज़ा खोला। उन्हें महाराज जी के पास ले जाया गया। तुरंत महाराज जी चिल्लाने लगे, क्या तुम समझते हो कि भूखे रहकर भगवान को डरा सकते हो? अपने प्रारब्ध के दंड को भोगना नहीं चाहते? पर क्या भगवान अपने भक्तों को ऐसे ही आसानी से मरने देंगे? लो प्रसाद पाओ। उनको खाने के लिए पूरियाँ और मिठाई दी गई, लेकिन आदमी ने उन्हें मना कर दिया। महाराज जी ने जिद की और अंत में दोनों ने खा लिया। दंपति दक्षिण भारत से बद्रीनाथ और अन्य पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा पर आए थे। वे एक बहुत अमीर परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपने शेष वर्षों को प्रार्थना में समर्पित करने के लिए घर और परिवार को छोड़ने का फैसला किया था। वापस जाते समय उनकी सारी संपत्ति चोरी हो गई और उनके पास कुछ भी नहीं बचा। उन्होंने सुनसान केबिन पाया और वहीं रह के भूखे मरने का संकल्प लिया, क्योंकि यह प्रभु की इच्छा प्रतीत होती थी। महाराज जी ने जोर देकर कहा कि वे मद्रास वापस जाने के लिए पैसे स्वीकार करें। उन्होंने पैसे स्वीकार किए और उन्हें रवाना कर दिया। यह घटना सन 1960 के जून मास की किसी तिथि की है। मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ नैनीताल गया हुआ था। वहीं हमें पूज्य बाबा जी के निवास का पता लगा। हम एक दिन उनके दर्शनार्थ उनके आश्रम में जा पहुँचे। उस समय हमारे साथ बिजनौर के शुगर मिल्स के मालिक सेठ कुंदनलाल भी थे। जब हम बाबा के आश्रम में पहुँचे तब बाबा ध्यान मग्न थे तथा उनके पास बैठे कुछ भक्तगण कीर्तन कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बाबा जी का ध्यान हम लोगों की ओर गया और वे हमसे बातें करने लगे। बातचीत के बीच में अचानक सेठ कुंदनलाल ने बाबा से कहा, बाबा कोठी में आओ, वहीं प्रसाद पाओ। बाबा ने कहा, अच्छी बात है, आऊँगा। सेठ जी ने पूछा, कब आओगे? बाबा ने कहा, जब माँ की इच्छा होगी। सेठ जी ने अपनी बात पर बल देकर कहा, कल आ जाओ। बाबा ने सहज भाव से कहा, अच्छा। सेठ जी ने पूछा, क्या बनाऊं? बाबा ने कहा, मिस्सी रोटी दाल। सेठ जी ने बलपूर्वक कहा, दाल रोटी नहीं, मालपुआ खीर बनवाऊंगा, जरूर आना। बाबा को बुरा लगा। उन्होंने झुंझलाकर कहा, ठीक है, मालपुआ खीर बनवा, कुत्तों का पेट भरेगा। यह कहकर बड़े रूखे ढंग से बोले, अच्छा उठ, बहुत देर हो गई, जा। हम सब बैठे रहे। बाबा स्वयं उठे और दूसरे कमरे में चले गए। बाबा के उठते ही हम सब भी उठकर नैनीताल चले आए। दूसरे दिन सेठ जी के यहाँ काफ़ी तादाद में मालपुआ खीर बनी। कुछ ही देर बाद बड़ी जोर की वर्षा हुई। चारों ओर पानी पानी। बाबा को लेने गई कार बीच में ही रुक गई। उधर मालूम हुआ बाबा आश्रम में से सुबह कहीं चले गए हैं। इधर भंडार गृह में चुपके से कहीं से 2 कुत्ते घुस गए। वर्षा के कारण किसी को पता ही नहीं चला। बाद में पता चला तब काफ़ी शोर मचा और वह आयोजन निष्प्रयोजन हो गया। इस तरह पूज्य बाबा की वाणी पूर्णतः सत्य सिद्ध हुई। एक अन्य किस्से के बारे में एक भक्त ने बताया कि कुछ समय पहले मैं अपने परिवार सहित महरौली बाबा के मंदिर, जहाँ नारायण बाबा भी विराजमान है, बाबा के दर्शनों को गई। वहाँ स्वामी रंगनाथ जी भी कुछ भक्तों के साथ आए हुए थे। उनमें से एक भक्त, जिसका नाम मुझे स्मरण नहीं हो पा रहा, वे नीदरलैंड से आए थे और बाबा में उनकी विशेष आस्था थी। उन्होंने अपना अनुभव सुनाया जो इस तरह से है। वे नीदरलैंड से थे। एक बार
रात में बाबा उन्हें स्वप्न में आए और बोले, सांडी हरदोई आश्रम में 6,000 रुपये भेज दो। बस इतना ही। वे सुबह उठे और स्वप्न पर विचार करने लगे। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर वे पास ही एक मंदिर में गए। वहाँ उस समय खिचड़ी का प्रसाद बट रहा था। उन्होंने वहाँ भगवान के दर्शन किए। जैसे ही बाहर आए, एक व्यक्ति जिसने कंबल ओढ़ा था उनके पास आया। उन्हें खिचड़ी का प्रसाद देते हुए बोला, 6,000 रुपये सांडी आश्रम भेज देना। वे माँ से कुछ समझ पाते वह व्यक्ति गायब हो गया। बहुत खोजा पर कोई निशान नहीं मिला। बाबा आए, उन्हें अपने हाथों से प्रसाद दिया, स्वप्न वाला संदेश दोहराया और गायब। धन्य हो गए वे माँ से। बाबा से साक्षात्कार हो गया। अब उन्होंने 6,000 रुपये भारत सांडी आश्रम भेजे तो पता लगा कि आश्रम का कोई बहुत ज़रूरी कार्य 6,000 रुपये के लिए रुका हुआ था। बाबा ने उनसे वह पैसे भिजवा कर कार्य पूर्ण कराया। लीलाधारी कब किसके साथ क्या लीला कर दे कुछ नहीं पता। ऐसी है हमारे बाबा की लीलाएं। अगर आप लोगों को महाराज जी की ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय बाबा नीम करोली महाराज जी।